नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक वेदांत के बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र महागीता क्यों कहते हैं इसे? गीता तो कृष्ण की भी है, मगर इसे महागीता क्यों कहा जाता है? अष्टावक्र महागीता, इसे समझने के लिए थोड़ी सी बातों को समझें। अष्टावक्र महागीता इसे महागीता इसलिए कहा जाता है कि ये एकदम एक जैसे पेड़ पे पका हुआ फल लगा हो, जैसे आम का पेड़ हो, उस पे एक पका हुआ आम लगा हो, बिल्कुल पक गया हो, बस हल्का सा हवा का झोंका छू जाए और वो आम गिर जाए, इतना पक गया हो। और अष्टावक्र के शब्द हवा के हल्के झोंके की तरह हैं, जो उस फल को लगे और फल पड़क से नीचे गिर जाएगा। पेड़ को भी दुख नहीं, फल को भी दुख नहीं। अष्टावक्र के शब्द इतने प्यारे हैं, इतने मधुर हैं, इतने मीठे और इतने सहज हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसे महागीता इसीलिए कहा गया है। ये अंतिम चीजें हैं, ये अंतिम शब्द हैं। मगर यहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो साधकों ने साधना शुरू ही करनी थी, उन्होंने अगर अष्टावक्र गीता पढ़ ली या सुन ली तो उनकी साधना बहुत लंबी चली जाती है। अष्टावक्र सहजता की तरफ है। कृष्ण की गीता को महागीता नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि कृष्ण की गीता फल को पकाने में लगी, धूप से, हवा से, पानी से, आंधी तूफान से। कृष्ण पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन के भीतर वो परमात्मा वाला फल जो है वो पक जाए। अर्जुन अभी कच्चा कच्चा है, पका नहीं, इसलिए वो प्रश्न पे प्रश्न उठाया जा रहा है। ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये होगा तो वो कैसा होगा, तुम कौन हो, तुम्हारा विराट रूप क्या है। यहां जनक सिर्फ मात्र 3 ही बातें बोलते हैं और परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। अष्टावक्र महागीता इसीलिए इसे महागीता कहा गया है। अष्टावक्र महागीता शुरू करने से पहले कुछ बातें हम इस बारे में समझ लें। बहुत ही प्यारी बातें हैं और ये आज हमारे जीवन में घट रही हैं। अष्टावक्र के पिता जो थे वो एक ऋषि मुनि थे, एक टीचर थे। ग्रंथों का उन्हें बहुत ज्ञान था, वेदों का उन्हें बहुत ज्ञान था। अपने शिष्यों को समझाना और उनको ज्ञान के मार्ग पर ले जाना। एक साधारण आदमी के पास अहंकार होता है, मगर एक टीचर के पास अहंकार कुछ ज्यादा होता है। कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो उसमें आदमी नेचुरली अहंकारी ज्यादा हो जाता है। टीचर टीचर अपने आप को भगवान से कम कभी नहीं समझता। यहां मैं संत नहीं कह रहा हूं, यहां मैं टीचर कह रहा हूं। यहां मैं ब्राह्मण नहीं कह रहा हूं, यहां मैं पंडित कह रहा हूं। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण। पंडित जो पढ़ पढ़ के शास्त्रों को दिमाग में इकट्ठा कर ले, जिसके शास्त्र हृदय पर नहीं दिमाग पर रखे हो, उसे पंडित कहते हैं। ब्राह्मण अलग है। टीचर जो तुम्हें शब्द समझाता है, जो तुम्हें शब्द ज्ञान देता है, गहरे में नहीं, जो शब्द ज्ञान देता है, जो शब्द ज्ञान देता है। संत नहीं, संत कुछ और है। संत जो जिससे सत्य बह रहा है। संत कभी सत्य भी नहीं दे सकता, ये भी समझ लेना। संत जिससे सत्य बह रहा है, देना ना देना उसके हाथ में नहीं होता। यदि देना और ना देना उसके हाथ में होता तो सबसे पहले तो अपने परिवार को दे देता। ठीक है। अब जो है अष्टावक्र के पिता एक अध्यापक, एक टीचर और ग्रंथों के बहुत बड़े जानकार और विद्वान, और उनका अहंकार भी उतना ही ज्यादा बड़ा। जितने ज्यादा ग्रंथ तुम्हारे दिमाग में होंगे उतने ज्यादा तुम्हारा अहंकार फैलेगा, ये समझ लेना। जितना ज्यादा यहां किताबें भरी होंगी उतना ज्यादा मैं बढ़ जाएगा। मैं
मैं जानकार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं परमात्मा को भी जानता हूं। अब उनकी पत्नी जिससे उनकी शादी हुई, वो भी अपने पति को ग्रंथों के बारे में बोलना, सुनना, ग्रंथों को अच्छे से ग्रहण करना, उनके शब्दों को अच्छे से पकड़ना, उसी बीच में ये पति पत्नी में संबंध हुए, प्रेम संबंध। उस प्रेम संबंध के कारण गर्भ धारण करा स्त्री ने। आप समझें, आज भी हम परम ज्ञान वाले बच्चों को पैदा कर सकते हैं। आज भी हम परम ज्ञान को उपलब्ध बच्चों को पैदा कर सकते हैं। आज भी हम वो साइंटिस्ट, डॉक्टर पैदा कर सकते हैं जो पृथ्वी को स्वर्ग बना दें, नर्क बना दें, ऐसा नहीं। अभी तक तो जितने भी हुए हैं वो नर्क बनाने में सब सक्षम है। परमाणु बम नर्क बनाने के लिए ही है, स्वर्ग बनाने के लिए नहीं। जिन भी साइंटिस्टों ने ऐसी खोज करी, परमाणु बम, जैविक हथियार, ऐसे दुष्ट नहीं, ऐसे बच्चे जो स्वर्ग बना दे, उनको हम पैदा करने में सक्षम हैं पूरी तरह से। उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास माहौल होना चाहिए। हमारे पास कैसा माहौल है? अच्छा, हमारे पास माहौल कैसा है इसे समझ लेना। अष्टावक्र जहां पैदा हो रहे थे वहां का माहौल क्या है, और हमारे यहां बच्चा पैदा हो रहा है इसका माहौल क्या है, इसे समझ लेना। घर में बहू प्रेग्नेंट हो गई, ओह अच्छा, मैं पिता बनने वाला हूं, चलो दारू की बोतल खोलो और पार्टी करो। माहौल बड़ा अच्छा है। इस अच्छे माहौल में हम एक पवित्र आत्मा की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, मैं प्रेग्नेंट हो गई, टीवी में कौन से सीरियल चल रहे हैं, किसकी बहू भागी, किसकी बेटी आई, कैसे सास से ये कर लूं कि मेरा पति मेरा ही कहना माने। ऐसे माहौल में एक अच्छी आत्मा पैदा हो जाएगी? कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अष्टवक्र जहां पैदा हो रहे थे वो भूमि ही अलग थी। हम वो भूमि पैदा ही नहीं कर पा रहे। हमारा सारा फोकस होता है मेरा बच्चा ये कर लेगा, मेरा बच्चा वो करेगा, मेरा बच्चा ऐसा बन जाएगा, मेरा बच्चा ऐसा बन जाएगा। मगर मैं दुष्ट का दुष्ट ही बना रहा हूं। मैं राक्षस बना रहा हूं और देवताओं को पैदा कर लूंगा। मैं रावण बना रहा हूं, राम को पैदा कर लूंगा। बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या हो ही नहीं सकता। तो अष्टवक्र या बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ऐसे बच्चों को पैदा करने के लिए वैसी भूमि चाहिए, और हमारे पास वैसा माहौल है ही नहीं। फिर अष्टावक्र के पिता अपनी पत्नी को वेदों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, शास्त्रों के बारे में बता रहे थे। अष्टावक्र जो गर्भ में ही थे, अभी उनका जन्म नहीं हुआ था, और कथा कहती है गर्भ से उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप। पिता को उसने बोला कि ये आप क्या कह रहे हैं मेरे पिता, ये शास्त्र तो इस पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ की चीज है। वो चौंके जब गर्भ से आवाज आई। जब अपनी पत्नी के पेट से आती आवाज को सुना तो वो चौंक गए, वो क्रोध में आ गए। और जब वो क्रोध में आए तो उन्हें लगा कि शायद उनका क्रोध शांत हो जाएगा, आजन्मा बच्चा है, अभी तो गर्भ में है, इसे ज्ञान का क्या पता। मगर तभी अष्टावक्र और भी कुछ बोल बैठे। अष्टावक्र ने जो बोला, उन्होंने बोला शास्त्र क्या है, शब्दों को इकट्ठा करने का एक तरीका। शास्त्रों में क्या है, वेदों में क्या है, ग्रंथों में क्या है, सिर्फ तुमने किताबों में शब्द ही तो इकट्ठे करे हुए, शब्द सत्य नहीं है। अष्टावक्र की ये पहली घोषणा कि शास्त्र व्यर्थ है, दूसरी घोषणा कि शब्द सत्य नहीं है, जो तुमने किताबों में लिखा है वो सत्य नहीं है। अब यहां पर किसी भी धार्मिक किताब में जो भी लिखा हुआ है वो सत्य नहीं है। एक जाति कहती है, एक जाति विशेष है, वो कहती है ना तो परमात्मा को बोला जा सकता है, ना परमात्मा को लिखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो लिखा जा सकता है वो परमात्मा नहीं, जो बोला जा सकता है वो भी परमात्मा नहीं। तो फिर तुम्हारे सारे शास्त्र, तुम्हारे सारे ग्रंथ सब व्यर्थ हो गए। और पिता उन्हीं ग्रंथों को सबको समझा रहा था, उन्हीं के ऊपर तो वो बैठा हुआ था। सत्य
गर्व में हो या कितना ही अंधकार में हो, अपने आप में प्रकाश लेके ही बैठता है। गर्व से ही उसे अंधकार छुपा नहीं सकता, गर्व की परतों में भी वो नहीं छुप सकता। वहीं से वो घोषणा कर देता है और फिर उसके पिता के अहंकार को चोट लगती है। वो उसे श्राप देते हैं, वो उसे बद्दुआ देते हैं कि तू 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। पिता शक्तिशाली थे मगर बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं थे, ग्रंथों का ज्ञान था, अहंकार था। अहंकार आदमी अजन्मे शिष्य को भी श्राप दे सकता है, बद्दुआ दे सकता है। हकीकत में अहंकार आदमी कभी किसी का होता ही नहीं। अहंकारी सिर्फ अपने अहंकार का होता है। अहंकारी आदमी की ना तो कोई पत्नी होती है, ना कोई प्रेमिका होती है, ना ही कोई उसकी संतान होती है। अहंकारी आदमी अपने अहंकार के आगे और उसकी पूर्ति के लिए सभी की बलि चढ़ा देता है। और ये अहंकार आदमी कहीं और नहीं, ये अष्टावक्र के पिता थे ऐसा नहीं, ये हम सभी घरों में कहीं ना कोई एक अहंकारी आदमी बैठा हुआ है जो सबके जीवनों को नाश मार देता है, जो सबको जीने नहीं देता। मेरे मुताबिक तुम सब जियोगे। और ये अहंकार आदमी इतना दुखी और इतना नरक भोगता है इस पृथ्वी पर, क्योंकि ये अपने अहंकार की तृप्ति के लिए पता नहीं क्या क्या गलत कर्म करता चला जाता है। वही अष्टावक्र के पिता ने उनको श्राप दिया और वही अष्टावक्र, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र रखा, क्योंकि 8 जगह से वो टेढ़े मेढ़े हो गए। हम सोचते हैं सत्य सदा जीतता है, सत्य सदा जीतता नहीं है, झूठ सदा जीतता है। क्योंकि झूठ क्यों जीतता है? क्योंकि झूठ आक्रमण करता है, सत्य आक्रमण नहीं कर सकता, सत्य हमला नहीं कर सकता। शांत मौन सिर्फ एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, और उसके स्वीकार भाव से ही हम सोचते हैं कि सत्य जीत जाता है। यहां सत्य नहीं जीता, यहां अहंकार ने सत्य को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। फिर भी वो जीवित तो रहा, मगर कठिनाइयों के साथ। तो पहले तो ये समझ लें, शास्त्रों में कुछ भी नहीं रखा, शब्द सत्य नहीं है, सत्य सदा शब्दों से पार है। उन्हें तुम शब्दों में नहीं ढूंढ सकते, शब्दों में नहीं खोज सकते, क्योंकि शब्द इंद्रियों के द्वारा निर्मित होते हैं और सत्य इंद्रियों से भी पार है। और अहंकारी आदमी कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकारी आदमी अंततः जो है दुखी रहता है और दुख को चारों तरफ फैलाता है। कभी भी आप अहंकारी आदमी को देख ले, और ऐसा नहीं है अहंकारी आदमी को देखने के लिए आपको पूरा जगत ढूंढना पड़ेगा। ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे घर में तुम्हें जरूर मिल जाएगा। भीतर तो तुम जानते ही हो कि घर में है ही, मगर यह भी जानना कि तुम्हारे घर में अगर हमारे घर में अहंकार आदमी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अष्टावक्र हैं, तुम भी अहंकारी हो। क्योंकि जो अहंकारी है या तो अहंकार होता है या फिर परमात्मा होता है, तो परमात्मा तो भी है नहीं, तो अहंकार ही है। तो इस तरीके से समझे, यहां से जो है यात्रा चालू होती है। अष्टावक्र का जन्म होता है और अष्टावक्र के पिता फिर भी अहंकार में ही रहते हैं। और फिर आते हैं राजा जनक। राजा जनक का जो था, अब जो राजा हो गए इसका भी समझ लेना। अब जो है राजा जनक को समझे। राजा जनक का मतलब है ये नहीं कि संपत्ति से जो राजा है, संपत्ति से राजा है ठीक है, मगर समझ से भी, समझ भी कुछ चीज है, समझ से भी वो राजा है। उसने सभी पूरे संसार को देख लिया कि वहां दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, और दुख की व्यर्थता भी देखी, सुख की व्यर्थता भी देखी। अब राजा का क्या है, अब उसने सब कुछ देख लिया।
तो ये नहीं सोचना कि जब तुम्हारे पास बहुत सारी धन दौलत होगी तब तुम सब कुछ देख पाओगे। तुम भी राजा बन सकते हो। अपनी वासनाओं के अनुभव से सीखो, अपने अनुभव से सीखो। ये नहीं कि तुम अरबपति होगे तब तुम, अरबपति बहुत सारे पृथ्वी पर पागल हुए पड़े हैं, परेशान हुए पड़े हैं, उनकी जिंदगी उनके लिए जंजाल बन गई है। तो पैसे से न तोलना इन बातों को, अनुभव से तोलना। जनक अनुभव से सम्राट बने, राजा बने। तुम भी अनुभव से राजा बन सकते हो। और जब तुम अनुभव से सीखोगे तभी तुम्हारे पास कोई अष्टावक्र जैसा गुरु आएगा। फिर राजा जनक क्या करते थे? राजा थे, अब धर्म के ऊपर चर्चा, धर्म ग्रंथों के ऊपर चर्चा, वेदों पे, शास्त्रों पे। तो बहुत सारी सभा बैठ जाती थी, सब तर्क वितर्क करते थे और जनक को जो उत्तर संतुष्ट करते थे उनको जनक इनाम देते थे, और जो नहीं करते थे उन्हें राज्य से वो बाहर निकाल देते थे। मगर वहां पर एक और ऋषि आया जिसे अपनी विद्या पर बहुत गर्व था। हकीकत में ग्रंथ कुछ और कहते हैं, मगर मुझे लगता है कि वो सम्मोहन कला को अच्छे से जानता होगा। फिर वो क्या करता था? वो जिससे भी तर्क करता था बातों में उसे उलझा देता था, बातों में उसे परेशान कर देता था और बातों में हरा देता था। मगर हरा देने पे भी उसे तृप्ति नहीं होती थी। फिर उसने जनक को सजेशन दिया, जनक को एक सलाह दी कि जो व्यक्ति हार जाता है उसे नदी में बहा दो, उसे मृत्यु दंड दो। क्योंकि जो जीत जाते हैं, जो समझ जाते हैं, जिससे तुम संतुष्ट हो, उससे तो तुम उपहार देते हो, उसे तो तुम सम्मानित करते हो। तो जो सम्मानित होने योग्य नहीं है उसे दंड देना चाहिए। जनक को बात जमी। इस तरीके से उसने ऐसा रचा कि उस राज्यसभा में वो जो है वही मेन बन के बैठा रहे और उससे ही सब तर्क करें, आपस में किसी का कुछ नहीं। और वहां पर अष्टावक्र के पिता पहुंचे और अष्टावक्र के पिता को भी उसने इस तरीके से बातों में उलझा दिया और उन्हें हारना ही पड़ा। राजा जनक के दरबार में यही चलता रहा। और जब अष्टावक्र को अपने पिता की, जब पिता आश्रम नहीं आए तब उन्हें पिता को ढूंढने की बात हुई। तो जब वो पिता को ढूंढने गए राजा जनक के वहां पर, और जब राजा जनक के वहां अष्टावक्र गए तो अष्टावक्र को देख के सभी लोग जब हंसे तो उन सभी में सबसे जोर की हंसी जो थी वो अष्टावक्र की थी। अष्टावक्र को हंसते हुए देख के राजा जनक की हंसी रुक गई। सन्नाटा छा गया। जब राजा की हंसी रुकी तो राजा जनक ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए बोला कि हे बालक, तू इतनी जगहों से टेढ़ा मेढ़ा है, तेरे को देख के हम सब हंस रहे हैं, तू किसके ऊपर हंस रहा है? अष्टावक्र ने कहा कि मेरे ऊपर हंस रहे थे तुम? मैं तो तुम्हें देख के हंस रहा हूं। हे राजन, हे राजा जनक, मुझे तो लगा यहां सत्य के बारे में बात हो रही है, यहां सत्य को फैलाया जा रहा है, मगर यहां तो देखा मैंने सभी चमार बैठे हुए हैं। ये तो चमारों की सभा जोड़ी हुई है और उन चमारों में तुम बैठे को पता नहीं क्या कर रहे हो। राजा जनक ने कहा कि हे बालक, अज्ञान के कारण ऐसा न बोल, नहीं तो तुझे दंडित करा जाएगा। अष्टावक्र ने बोला, जो चमड़े को देख के हंसे और जो चमड़े को देख के ही सारी व्याख्या कर ले, वो चमार से ज्यादा फिर कुछ नहीं हो सकती। चमड़े को देखकर जो बात करता है वो चमार है। जाति से कोई चमार नहीं होता, कर्मों से होता है। चमड़े को देखकर जो बात करता वो चमार है। और ये फिर सत्य की बात क्या कर सकते हैं? जिनकी दृष्टि आदमी के चमड़े से ऊपर ही ना गई हो, वो सत्य के बारे में बात भी करेंगे तो करेंगे क्या? और कैसे तुम मूर्खों की सभा लेकर बैठे हो? पहली बार जनक को एहसास हुआ कि ये बालक नहीं है, ये कोई बुद्ध पुरुष है। और फिर जनक ने उससे 3 ऐसे प्रश्न पूछे जहां से ये यात्रा चालू होती है। इस पृथ्वी पर हर ग्रंथ जो है, हर ग्रंथ को जन्म देने का कारण कोई बुद्ध पुरुष नहीं है। हर ग्रंथ बुद्ध पुरुष की वजह से नहीं जन्मा, यहां तक कि बुद्ध पुरुष भी अज्ञान के कारण जन्मे। अज्ञान, अहंकार सारी ग्रंथों का जन्मदाता है। यदि अहंकार नहीं होता
तो इन ग्रंथों का भी अपना अस्तित्व नहीं होता। अहंकार नहीं होता तो दुख का अस्तित्व नहीं होता, और दुख का अस्तित्व नहीं होता, भय का अस्तित्व नहीं होता, तो तुम कभी भी परमात्मा को नहीं खोजते। हर व्यक्ति की साधना भय से और दुख से ही यात्रा करती है। हर व्यक्ति की साधना महाभोग की तरफ जाती है। ऐसी राजा जनक ने करा, और राजा जनक ने वो 3 प्रश्न पूछे। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे संभव हो सकती है, वैराग्य कैसे उत्पन्न हो। क्योंकि राजा जनक को समझ आया कि ये वो व्यक्ति है, ये वो बुद्ध पुरुष है जिससे ये प्रश्न पूछे जाए और जिसका उत्तर मिल सकता है। तो अष्टावक्र क्या कहते हैं ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में हम सिर्फ सूत्रों पे बात करेंगे और आगे चलते चले जाएंगे। ये अष्टावक्र गीता का परिचय मैंने आपको दिया। तो कल से जो है अगली वीडियो से हम चालू करेंगे अष्टावक्र के सूत्र, जनक के प्रश्न, और ये इतने मजेदार हैं कि आप सुन के ही आपकी साधना जो है बहुत तेजी से गति करेगी। और अगर आपने इसे ढंग से सुना तो साधना करने से ही आप मुक्त हो जाएंगे, परम ज्ञान को उपलब्ध होंगे। क्योंकि अष्टावक्र कहते हैं शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, शब्दों में ज्ञान नहीं है, सच में ज्ञान तो जो है वो तुम्हारे भीतर है। सच में जो परमात्मा है वो तुम्हारे भीतर है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।